TRE-1 और TRE-2 में जो धांधली हुआ है, इस सारे धांधली की जो शिकायत है हूबहू TRE-3 में जैसे हुआ। अब तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अतुल प्रसाद जी कहते थे कि आए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस प्रश्न पत्र को सेटरो रखना थोड़ा संभाल कर, संभालने का कहने का तात्पर्य जो है कि पेपर को लीक करना है कैसे, प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग बजाबता जो है अभ्यर्थियों के पास जो सेटिंग गेटिंग के तहत पैसा की उगाही करने वाले लोग हैं उनको आप दे दीजिए, पढ़ लिख कर आएंगे बिल्कुल रट्टा मार के और आके यहाँ बना देंगे। तो TRE-1 और TRE-2 में वही हुआ। अब जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जिस प्रकार से काम कर रही है बिल्कुल खुलेआम है, बात बिल्कुल खुले स्तर पर है। तो अब तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, या कई वीडियो सामने आ रहे हैं कि मंत्री की भूमिका किस प्रकार से है। अगर मंत्री सीधे से एक सिरे में खारिज कर देना कि एकदम बकवास है, हुआ कुछ नहीं है, तो बिल्कुल अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ये बताइए, आप TRE-1 और 2 की जांच की मांग कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट गए थे, लेकिन ये बताइए अगर TRE-1 और 2 में धांधली हुआ होता तो जिस तरीके से TRE-3 में पर्दाफाश हुआ वैसे तो उसमें भी होना चाहिए। बिल्कुल हो जाता पर्दाफाश। तो आपको बताए ना, जो पेपर लीक हुआ उसमें पेपर कहीं से वायरल की बात नहीं हुई। हम तो अप्रिशिएट करते थे चेयरमैन सरकार की अतुल प्रसाद जी कि आपने बिल्कुल सही तरीके से पर्चा लेकर, लेकिन देखिए इनका कार्यशैली देखिए, वही प्रिंटिंग प्रेस जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है और उसी को ठेका दिया गया कि आप प्रश्न पत्र छापिए और 3 पेज की बहाली का। तो प्रश्न पत्र तो कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही आउट हो चुका था। और देखिएगा इन लोगों का कारनामा, काला कारनामा जो अब उजागर हो चुका है। सबसे बड़ा कोई अगर सरगना है तो BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है, जो ये बोलते थे कि हम तूफान से कश्ती निकाल कर आएंगे और चांद पर तो जमीन नहीं खरीद पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य के लोग पैसा देकर और बिहार के सेटिंग गेटिंग के तहत लोग यहाँ नौकरी कर लिए पैसे देकर। तो अतुल प्रसाद जी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करे। जो आप डराते थे अभ्यर्थियों को कि आपको बोलना नहीं है, गिरिबान सेल में एप्लीकेशन लिए कि आप कोई अगर समस्या है तो यहाँ एप्लीकेशन आप दीजिए। जो एप्लीकेशन दिया गया तो उसको रोक दिया गया, उसको अगली परीक्षा में बैठने के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो अब बताइए ना अतुल प्रसाद जी, ट्वीट आप नहीं कीजिएगा, कहाँ भाग गए आप। ये व्यक्ति जो है एक नंबर का जालसाज और फरेबी व्यक्ति है अतुल प्रसाद, एक नंबर का जालसाज व्यक्ति है। आपको याद होगा इसके पहले भी समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव रहते हुए भी, और दोनों अधिकारी उत्तर प्रदेश का है। ये जो अंत में बोले कि हम बिहार के रहने वाले हैं, ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। कौन उत्तर प्रदेश के? दोनों के पाठक और अतुल प्रसाद, ये दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जब तूफान आया तो ट्रेन लेट के नाम पर सेकेंड फेज की बहाली की जो प्रक्रिया थी परीक्षा, उसको डिले किया गया। और आपको बताते चले कि हिंदी भाषा की अर्हता को समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि आपकी गलती का नतीजा हिंदी के जगह पर उर्दू, अंग्रेजी के जगह पर हिंदी और काफ़ी विषयों को लेकर। तो TRE-2 में भाषा का जानकार होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए, और TRE-2 में अपने पाप और अपनी गलती को छिपाने के लिए BPSC चेयरमैन ने इस तरह की जो चीजें हुई है। आप लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे, क्या हुआ हाई कोर्ट में जाने का? हाई कोर्ट में हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग पूरी याचिका की तैयारी कर रहे हैं। आपको हम बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है जो सामने आने वाली है, जल्द से जल्द सामने, पूरे मामलों का भंडाफोड़ हो चुका है TRE-1 से लेकर TRE-2 तक। अगर आर्थिक अपराध इकाई अतुल प्रसाद से पूछताछ, सदस्यों से पूछताछ नहीं करेगी तो जल्द से जल्द हम आर्थिक अपराध इकाई भी जाएंगे और नैयर हसनैन खान साहब से मुलाकात करेंगे और एविडेंस उनको हम देने का प्रयास करेंगे। किस चीज का एविडेंस दीजिएगा? यही TRE-1 और TRE-2 में 1-2 का आपके पास एविडेंस? बिल्कुल एविडेंस है कि अतुल प्रसाद जी के रहते हुए जो घोटाला हुआ। बड़ी बात कर रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है कि 1 और 2 में धांधली हुआ? बिल्कुल धांधली हुआ है। कई अभ्यर्थियों के साथ सामने नाम आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जो चीजें सामने आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि फलनामा जो है गलती सीटेट फेल हो गया, STT फेल हो गया, कई फर्जी वाले बहाल हो गए। तो वही फर्जी वाले लोग हैं जिनके नाम पर आप पैसे लेकर बहाल किए, और जो मेरिट वाले लोग हैं आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसके वजह से? ये BPSC चेयरमैन की गलती की वजह से। आपको पता नहीं था कि सेंधमारी हो चुका है? आपको पता नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही? अरे भाई, आप लोगों को डरा, धारा 144 लागू हो गया कि हम परीक्षा के संदर्भ में जो तैयारी मेरे चल रही है रिजल्ट निकालने के लिए, तो लोग अब विरोध ना करे, लोग प्रदर्शन न करे BPSC गेट के पास, और डरा धमका के लोगों को रखा गया। ये बातें अब बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि TRE-1 से लेकर TRE-2 तक पूरी जांच के केंद्र की बिंदु जो है वो BPSC है। और कुछ और बिंदु की चर्चा हम करेंगे। तो आपको बता दे रोहित जी कि कुछ छात्र नेता हैं, कुछ पत्रकार हैं,
जो खूब वाहवाही लूटे, गदगद माला पहनाते थे और अपने आप को पाक साफ करवाने के लिए उनको सहमति प्रदान करवाते थे कि आप वीडियो बनाइए हम पर और बीपीएससी अतुल प्रसाद जी पर खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलिए, गोल गोल बात बोलिए। अरे गोल गोल बात करने की चीज़ है। जो व्यक्ति के रहते हुए पेपर लीक हो गया, जिस व्यक्ति के पेपर रहते हुए भी सारी चीज़ें कुकृत सामने आ गई, अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध इकाई इस एंगल पर जांच करे कि किसी नेता की संलिप्तता, बीपीएससी चेयरमैन अधिकारी की संलिप्तता और कोई भी सॉल्वर गैंग हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया हो, सभी बिंदुओं पर जांच करके आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल पानी की तरह साफ कर दे मामला। क्योंकि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जिस प्रकार की धांधली हुई है और कटअप का हाई जाना टीआरई 2 में, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पेपर लीक के जिस तरह के मोड ऑफ ऑपरेशन 1 और 2 का एविडेंस लेकर आप हाई कोर्ट जाइएगा, याचिका दायर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चोर लोग बैठे हुए हैं बीपीएससी में, जो कहते हैं कि हम ही को दीजिए आवेदन और हम ही करेंगे, चोर से कभी कुछ होने वाला है? उल्टे चोर, इन लोगों को उल्टा टांगिए। आर्थिक अपराधियों को मैं कह रहा हूँ कि उल्टा टांगिए। अतुल प्रसाद से लेकर और जितने भी अधिकारी कर्मचारी गोल गोल बात घुमाकर और देश के तमाम राज्यों के गलत लोगों को पैसा लेकर बहाल कर दिए। सेटिंग के खेल हर राज्य में चल रहा है।